जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पाव लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बहुत दिनों बाद एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने पूरे देश को एक तरह से एक कर दिया। और आप ये देखिए, इत्तेफाक से इस वक्त मैं देश में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन देखने के लिए ज़रूर मौजूद हूँ कि दुनिया हमारे देश को और चंद्रयान के इस सक्सेसफुल मिशन को, इस कामयाब मिशन को किस तरीके से देख रही है। तो भारत ज़ाहिर तौर पर एक पहला ऐसा देश बन गया है जो साउथ पोल पर जिसने लैंड कर दिया है। और तीनों जो मिशन बताए जा रहे थे चंद्रयान के, इसी उपलब्धि के साथ तीनों पूरे हो गए हैं। जो साउथ पोल कहा जाता है, साउथ पोल के करीब सफल लैंडिंग हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखिए, इस पूरे मुद्दे पर जो राजनीति है वो गरमा रही है देश में। मोदी है तो मुमकिन है हर एक चीज़, चाहे हमारे वो इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट हों इसरो के, या पूरी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, ये उसका दिन था, ये उसके गौरव का दिन था, ये उसकी कामयाबी का दिन था, ये उसकी उपलब्धि का दिन था। लेकिन इस सबको भी समेट कर सिर्फ एक व्यक्ति तक उसको बांध देने की कोशिश हो रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि पिछले लगातार कई दशकों में, आज़ादी के बाद और उससे पहले भी, जब भारत एक आज़ाद देश नहीं बना था, तब भी तमाम तरह की जो उपलब्धियां थीं, साइंटिफिक या गैर साइंटिफिक, अगर ऐसा लगे कि उन सबको हम नेहरू और गांधी परिवार में ही समेट दें, बिल्कुल इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। हद तो यहाँ हो गई जबकि वो ख़ास लम्हा, वो एक सबसे महत्वपूर्ण पल, जबकि वो लैंडिंग का पल था, उस पल को हटाकर नरेंद्र मोदी का चेहरा लगा दिया गया। यहाँ हैरानी ये होती है कि नरेंद्र मोदी जाहिर है 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का श्रेय जाना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों का भी श्रेय जा रहा है जिसका श्रेय हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको जा रहा है। या सबसे ज़्यादा जो अहम बात थी वो जानकारी ये देने की थी कि आखिर इससे होगा क्या। अभी कुछ ही पलों में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ख़ास व्यक्ति से, जो हैं विक्रम साराभाई, यानी कि वो जो एक तरह से स्पेस साइंस के पितामह कहे जाते हैं। होमी भाभा के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये तमाम जो पूरी एक साइंटिफिक कम्युनिटी जो तैयार हुई, उन्हीं की बेटी मल्लिका साराभाई जो जानी मानी डांसर हैं, वो इसको किस तरीके से देखते हैं। लेकिन कुछ ही बिंदु मैं आपको बताऊंगी, और खासकर मल्लिका साराभाई ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं राजनीति से जुड़ी हुई, कि क्या इस सबको नरेंद्र मोदी के नाम कर देना, क्या इसको भी एक चुनावी एजेंडा, एक चुनावी रैली बता देना। क्योंकि आप ये भी देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनल्स ये भी चला रहे हैं कि चंद्रयान के बाद अब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कैसे आसमान चढ़कर बोल रही है। अब चंद्रयान के सफल अभियान के बाद, इस उपलब्धि के बाद, अब उनकी लोकप्रियता में कितना ज़्यादा इजाफा हो गया है। और 2024 के चुनाव के मद्देनजर अब नरेंद्र मोदी कितना ज्यादा करीब पहुंच गए हैं मेजॉरिटी पाने के, फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने के। तो इसी रिसर्च के दौरान मैंने पाया कि किस तरीके से जो रोवर जो भेजा गया है वहां चांद पर, उसको काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है इस रोवर को, और उस पर ताकि वो चांद पर जाकर कुछ ऐसे सैंपल्स कलेक्ट कर सके जिससे कि हमें आसानी हो आगे भविष्य में देखने के लिए कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से देखें। तो चांद पर वो जो कलेक्ट कर सके सैंपल, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमारे पास डेटा भेज सके, और जो वहाँ पर रसायन हैं उसकी मिट्टी में, और इसके अलावा जो साइंटिफिक गतिविधियाँ, उसके अंदर जो गतिविधियाँ हैं उनका वैज्ञानिक परीक्षण, यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। मिट्टी है, पत्थरों का अध्ययन करना है, धूल के कणों का अध्ययन करना है। इसके अलावा एक ये रोवर जो है एक तरह का ड्राइवरलेस, यानी ऑटोमेटेड एक तरह का व्हीकल माना जाता है, और एक ड्राइवरलेस कार की तरह ये माना जाता है, खुद ही चांद पर ड्राइव करेगा ये। और इसके अलावा ये भी देखना है कि जो कैमरा इसमें लगा हुआ है, इसकी मदद से अपना 3D मॉडल बना देगा यही रोवर, और भेजता रहेगा धरती पर तमाम तरह का डेटा, जिसकी मदद से साइंटिस्ट आगे बढ़ेंगे और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यूरेनियम हो सकता है यहाँ पर, गोल्ड, या किसी तरह के तरीके की इस तरह का कोई धातु मिल जाए जिससे आगे एक तरह से
पूरी मानवता के भलाई के लिए इसको किस तरह से देखा जाएगा। चांद पर आप देख रहे थे किस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने, मैं समझती हूँ हर देश प्रेमी का सीना गर्व से फूल रहा है, और इसीलिए लगभग आप ये देखिए 80-90 लाख लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसरो की वेबसाइट पर, इसरो के यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे इस पर। और मैंने कहा कि एक ऐसा लम्हा था कि पहली बार ऐसा लगा बहुत दिनों बाद जैसे कि देश एक हो गया। और यहाँ मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क में, और यहाँ पे भी मैं देख रही थी कि तमाम जो मेजर वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स हैं उनमें बहुत ही प्रमुखता के साथ इस बात को छापा गया है। वरना पिछले कुछ दिनों में आप देखिए तो लगातार इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिली हैं कि लिंचिंग हो रही है और तमाम तरह के लव जिहाद के कानून, भारत के मुसलमानों और ईसाइयों पर किस तरह जुल्म हो रहा है, मस्जिदों चर्चों को ढाया जा रहा है। लेकिन आज बहुत दिनों बाद एक तरह का नेतृत्व जिसे कहते हैं असली विश्व गुरु, उस लिहाज से मैंने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो भारत को कवर कर रही है। तो सबसे पहले मैंने जानने की कोशिश की मल्लिका साराभाई से कि वो इस पूरे जो हमारे सामने ये पूरा साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से देखती हैं और उनके खुद के अनुभव कैसे रहे। चंद्रयान का मिशन कल सक्सेसफुल रहा। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एक समय है जब मैं 50 साल से जो इसरो में काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, पापा का विजन देखकर, पापा का ट्रस्ट देखकर, उनका फेथ लेकर, उन सबके लिए कल का दिन बहुत महत्व का है। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ थैंक यू फॉर कीपिंग द फेथ। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा का जो साउथ लूनर पोल है उस पर 2008 में ही तिरंगा झंडा गाड़ दिया गया था। मल्लिका साराभाई, ये बताइए आप फिलहाल कि इसको आप एक राष्ट्रीय उपलब्धि के तौर पे देखती हैं? ये तमाम जो तरह का राष्ट्रवाद जो नजर आ रहा है, क्या सिर्फ ये एक भारत की उपलब्धि है, क्या सिर्फ भारतीयों की भलाई के लिए है? कल का जो मून लैंडिंग था, विक्रम का साउथ पोल पे पहुंचना, वो सिर्फ भारत की एक जीत नहीं थी। आई थिंक इट्स द विन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। और हमें इसे छोटा करके हमारा देश सबसे बड़ा है, हमारा देश पहला आया, ये गलत बात है। हमें देखना चाहिए कि ह्यूमैनिटी के लिए एक शायद बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है जब हम अपने आप को रीफोकस करें कि साइंस का सही मतलब क्या है। साइंस का मतलब ये है कि हम चंद्रमा पे जाके चंद्रमा को लूटे अपने लिए, क्योंकि जो मैं बातें सुन रही हूँ, आज अखबार में पढ़ रही हूँ, वो सब हमें वहां से क्या मिलेगा, हमें वहां से क्या लूट सकते हैं, इसके बारे में है। लेकिन पापा का विजन कभी यही नहीं था। पापा का विजन ये था कि हम वहाँ का क्या माहौल है, क्या वहाँ की चीजें हैं, वो सब देखकर हम ह्यूमैनिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आखिरी के आदमी और औरत को उनकी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं। So I don't think it's a race for India. I don't think it's a race at all. I think it's a step for humanity. मल्लिका साराभाई, ये बताइए कि आप पंडित नेहरू को रोल को आप किस तरह से देखती हैं? जब आपके पिता विक्रम साराभाई उनके साथ काम कर रहे थे तो जो पॉलिटिक्स और साइंस का पूरा जो ये मिश्रण, या मैं कहूँगी उसका जो कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा था, आज के दौर को आप किस तरीके से देखती हैं? और ये सवाल तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर नेहरू को श्रेय दिया जा सकता है तो मोदी को क्यों नहीं? पापा जब पढ़कर वापस आए तब इंडिया का इंडिपेंडेंस नया नया था और उन्हें जुनून था कि वो कुछ कर सके, हिंदुस्तान की पदवी पे लाने के लिए कुछ कर सके, एक नया देश रचने के लिए कुछ कर सके। और माहौल वैसा था कि पंडित जी प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जी को साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। वो मानते थे कि साइंस ही कल के मंदिर बनेंगे, मस्जिद बनेंगे। और जब होमी भाभा और पापा जैसे लोग जो काफी एंडाउड फैमिली से आ रहे थे, जो और कुछ कर सकते थे, दे हैड नो नीड टू कम एंड बी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। अगर वो सब कुछ छोड़कर एक नेशन बिल्डिंग की एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं तो पंडित जी सोचते थे कि उन्हें सुनना चाहिए। वो नहीं मानते थे कि स्पेस रिसर्च इतना जरूरी है कि जब एक देश भूखा मर रहा है
तब स्पेस के लिए पैसे दे। लेकिन जब पापा और मम्मी भाभा ने उनको कन्विंस किया कि अगर हमें 50 साल का ग्रोथ 10 साल में करना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, तब वो कन्विंस हो गए एंड ही पुट हिज माइंड बिहाइंड दैट। ये जो ट्रस्ट था कि लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सचमुच करना चाहते हैं, नहीं अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए, नहीं अपना नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के लिए, नहीं अपने आप को बड़ा मानने के लिए, लेकिन सही में कुछ करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए। वो एक माहौल था जो आज बिल्कुल नहीं है। शायद आज के युवा लोग इसे समझ भी ना पाए, लेकिन वो माहौल जरूर था। और उसी माहौल से आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज के IITs, आज के IIMs, आज के AIIMS हमारे साथ हैं। और आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अपने जो आपके जो तमाम तरह के तजुर्बे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, विक्रम साराभाई के साथ, अपने पिता के साथ गुजारने के, और उस वक्त का जो एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट था, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? और क्या ये माना जाए कि 2014 में भारत ने जिस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की की है, आपको लगता है, पिछले दशकों के मुकाबले? 1947 में जब हमारा देश पैदा हुआ, जब हमारा फर्स्ट पार्लियामेंट पैदा हुआ, जब हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर ने एक सपना देखा, बीजेपी और RSS कहीं पर भी नहीं थे, हमारे दूरदर्शक प्लानिंग के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना भार देने के लिए कोई और गवर्नमेंट थी, कुछ और लोग थे। आज कहा जाता है कि हिंदुस्तान की पैदाइश 2014 में हुई। इट्स अ फेयरी टेल, इज़न्ट इट? हमारी पैदाइश उस जमाने में हुई जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे पहले पार्लियामेंट ने 50 साल के बाद हिंदुस्तान क्या होगा उसका एक एस्पिरेशन किया, और ऐसे लोगों को साथ में रखा जिनकी आंखों में भी वही सपना था। आज अगर आज का गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये हमें फेरी टेल कह रहे हैं कि सब उनका है, मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ, और क्या कहूँ। मल्लिका साराभाई, बहुत बहुत शुक्रिया द वायर से बातचीत करने के लिए।